everyone. Welcome to Smart Classes. This is the second lecture of physics of part 2. L2 part 2. हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ कहता है, कूलम्ब्स लॉ स्टेट है कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है F। वो F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको कंबाइन किए थे तो क्या आया था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो क्या आया था, F K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। K का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इसके बारे में हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में थोड़ा सा, कि परमिटिविटी क्या इफेक्ट लाता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर। तो ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जब दो चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में है तो ये फोर्स डेवलप हो रहा है। तो ये पिछला बार हम बताए थे आपको कि हम डिस्कस करेंगे कि जब दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में आ जाए, किसी भी मीडियम में आ जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मीडियम का इफेक्ट उस फोर्स पे क्या पड़ेगा, ये कंपैरिजन हम आज करने वाले हैं। तो कैसे इफेक्ट आता है, जैसे देखिए जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, ये इसका जो मीडियम है वो मीडियम है वैक्यूम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब यही चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, एक दूसरे मीडियम में रखते हैं। ये है Q1, ये है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है R। ये मीडियम जो है वो है वाटर, ये मीडियम वैक्यूम है, ये मीडियम है वाटर। तो हम लोग जो फोर्स यहां पे निकालेंगे वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये वैल्यू जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, मतलब वैक्यूम में जो परमिटिविटी है वो है। अब हम यदि वाटर में ले आते हैं दोनों चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 को यदि हम वाटर में ले आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स पे, ये देखिएगा। तो कल हम बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। और ये भी बात बताए थे कि एप्सिलॉन नॉट क्यों आता है, क्योंकि एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो वैक्यूम का होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू 1, क्योंकि ER का वैल्यू जो है वो वैक्यूम के लिए 1 होता है। उसी तरह से जब हम मीडियम में डालेंगे कोई भी चार्ज पार्टिकल को, दो चार्ज पार्टिकल को यदि हम मीडियम में डालते हैं तो इफेक्ट ये आएगा, क्या आएगा कि यदि हम वाटर का निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट तो क्या होगा इनटू ER। अब डिपेंड करता है रिलेटिव परमिटिविटी पे, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम डालते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा वाटर का, तो EW = एप्सिलॉन नॉट इनटू AT, यानी EW जो होगा वो क्या होगा, AT एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम यदि वाटर में गए दो चार्ज पार्टिकल को, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन W इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब QW का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, QW जो हम लोग निकाले हैं तो क्या आएगा,
F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन W का वैल्यू क्या है, AT एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू 1/AT इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये कंपैरिजन करके देखिए, ये F का जो वैल्यू आया है और ये F का जो वैल्यू आया है वो 1/80 टाइम्स है। यानी कि जब हम वैक्यूम में रखते हैं और जब हम मीडियम में रखते हैं, तो मीडियम में क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिक्रीज कर जाता है। रीजन क्या है, रीजन है परमिटिविटी। तो हम क्या बताए थे आपको, परमिटिविटी एक ऐसा मीडियम है, मीडियम का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है, तो क्या लिख सकते हैं, F ऑफ वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन F ऑफ मीडियम। यानी कि कोई भी पार्टिकल का जो वैक्यूम में फोर्स डेवलप होगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो मीडियम से ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 1 मिनट आपको दे रहे हैं हम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, अब आगे बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। क्या करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, देखिए एक चार्ज पार्टिकल Q0 या Q मान लीजिए Q है, और इस पे एक चार्ज, ये Q1 है एक चार्ज, एक Q2 है, एक Q3 है, एक Q4 है। तो ये Q1 के कारण एक फोर्स क्या लगा, इधर की तरफ F1, Q2 के कारण इस Q पे क्या फोर्स लगा, F2, Q3 के कारण इस पे क्या फोर्स लगेगा, F3, और Q4 के कारण Q पे क्या फोर्स लगा, F4। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि जो नेट फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल पे, इन सारे चार्जों के लिए, n चार्ज के लिए जो नेट फोर्स लगेगा, मान लेते हैं कि F नेट इधर लगा, F नेट इधर लगा, तो F नेट जो होता है वो अलजेब्रिक सम ऑफ अदर फोर्सेस ड्यू टू ऑल चार्जेस। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ये दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, कल बात कर रहे थे कि क्वेश्चन करेंगे कूलम्ब्स लॉ पर। तो कूलम्ब्स लॉ एक नोट में लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स लगाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या लगाएगा, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये होता है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसे हम लोग फोर्स निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है।
क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऑर्बिटल में मूव करते रहता है, क्या करता है, मूव करते रहता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन of hydrogen atom in ground state if the radius of hydrogen atom is 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो क्या है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। r इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमको क्या करना है, चार्ज पता करना है कि चार्ज कैसे, चार्ज निकालेंगे तभी तो फोर्स निकालेंगे। तो चार्ज क्या है हम लोगों का, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, Q ऑफ P 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, पिछला क्लास में बताए थे। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्लियर है। तो अब फोर्स जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स जब निकालेंगे, ये तो आप लिख लिए होंगे। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए F इक्वल टू क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर है। K का वैल्यू क्या है, 9 into 10 to the power 9 into Q1 का वैल्यू क्या है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्योंकि Q1 का वैल्यू क्या है, ये Q1 मान लीजिए, ये Q2 मान लीजिए। तो प्रोटॉन एज फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रॉन एज सेकंड चार्ज, एज वी हैव लाइक। तो 9 into 10 to the power 9, 1.6 into 10 to the power 19 कूलम, and 1.6 into 10 to the power -19 divided by R स्क्वायर। R क्या था हमारा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 to the power -10 मीटर। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम में क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे। तो R क्या हो जाएगा, 0.53 into 10 to the power -10 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो F इक्वल टू क्या आएगा, 8.2 into 10 to the power 8 न्यूटन। क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को निकालते हैं। क्या करते हैं, चार्ज को, सॉरी फोर्स को निकालते हैं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या निकालते हैं, फोर्स को निकालते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, एक मिनट में एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इस टॉपिक का। इस फोर्स को निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, इस पे चार्ज है, देखिए -2c, 2c, c मींस कूलम्स। इस पे क्या है, 8√2c। इस पे क्या है, 2c, सॉरी ये 2c है और ये -2c है, यहाँ पे -2c है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। अब हमको कैलकुलेट करना है कि नेट फोर्स क्या लगेगा। क्या कैलकुलेट करना है, ये इस पे कह रहा है कि कितना नेट फोर्स लगेगा इन तीनों चार्ज के कारण। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन पॉजिटिव चार्ज है, कौन नेगेटिव चार्ज है। क्या है, कौन पॉजिटिव चार्ज है, कौन नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है।
तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, लेकिन दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, सॉरी अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, F1। उसी तरह से इस चार्ज के कारण किधर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ F2। और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे आउटवर्ड फोर्स लगेगा इधर से F3। क्लियर है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, इसलिए क्या लिखेंगे 2√2 मीटर। अब तीनों फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद F निकालेंगे, जितना आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो F1 कैसे निकालेंगे, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू हम लोगों को पता है, हमेशा याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K Q1 क्या है, Q1 है 2, Q2 क्या है, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई R कितना है, दोनों के बीच में 2, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4K डिवाइडेड बाई 4, यानी कि K, यानी F1 क्या आ गया, F1 हमारा क्या आ गया, F1 इज इक्वल टू K। क्लियर है, उसके बाद F2 निकालेंगे, यहाँ F2 क्या है, F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू फिक्स है, Q1 क्या है 2 है, Q2 क्या है 2 है, R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, यानी 4K डिवाइडेड बाई 4, यानी कि K। F2 भी हम लोग निकाल लिए, F2 क्या है K। अब हम लोग का क्या बचा है F3, जो आउटवर्ड में लग रहा है दो पॉजिटिव फोर्स के कारण। तो F3 का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देंगे, F3 एंड F3 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K यहाँ पे Q1 कितना है 2 है, यहाँ पे Q2 कितना है 8√3 है, 8√2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे क्या रहा है 16√2K डिवाइडेड बाई 2√2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 8, तो क्या आ जाएगा 2√2K। तो हमारा F3 क्या आ गया 2√2K। ये तीनों फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम रिजल्टेंट निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे कि कैसे रिजल्टेंट फोर्स, कितना रिजल्टेंट फोर्स इन तीनों चार्ज के कारण इस चार्ज पे आ रहा है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए। एक्चुअल में जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें आप पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं, इसलिए हम आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, ये इसको हम मिटा रहे हैं। ये ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किधर किधर इस यहाँ पे चार्ज निकालना था, इसके लिए एक F1 इधर आ रहा था, एक F2 इधर आ रहा था, और एक F3 इधर आ रहा था। क्लियर है, स्क्वायर के बीच में, दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर है, तो ये F1 है, ये F2 है, ये F1 और F2 के बीच में रिजल्टेंट F1 और F2 के कारण एक F1 F2 का रिजल्टेंट क्या आएगा, मान लेते हैं F डैश। तो F डैश कैसे निकालेंगे, F डैश इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा का रूट अंडर। ये बेसिक बात है, ये आप 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े हैं, तो 11th में भी पढ़े हैं। F1 हमारा क्या आया है K का स्क्वायर प्लस F2 क्या आया है K का स्क्वायर प्लस 2K इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 0। जब cos 90 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या मेरा रूट अंडर K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 2K स्क्वायर का रूट अंडर, यानी क्या आ जाएगा √2K। क्लियर है, इसका वैल्यू क्या आ गया √2K। F3 का वैल्यू क्या आया था 2√2K, क्या आया था, यानी कि एक इधर है F डैश इज इक्वल टू √2K और इधर क्या है 2√2K। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स
अपवर्ड डायरेक्शन में इधर बढ़ेगा। तो एफ नेट कितना आएगा हमारा, एफ नेट 2k माइनस √2k यानी कि √2k न्यूटन। k का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज पर टोटल नेट फोर्स हम लोगों का डेवलप हो रहा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, इसको आप नोट कीजिएगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं एचसीबी का, बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यदि हम कर लेते हैं तो मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स का टोटल कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर होता है, सारा का सारा। कैसे, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे उस पे ये बेस्ट है, थोड़ा सा बेस्ट ये है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम जो हमारा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, वो और अपने ऑर्बिटल में वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड निकालिए, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, और उसका कंडीशन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एक है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और इसके न्यूक्लियस पे क्या होता है, इसके न्यूक्लियस पे होता है प्रोटॉन। क्लियर है। तो 11th क्लास में आप पढ़े हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो इनवर्ट डायरेक्शन में सेंटर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वो फोर्स जो लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की तरफ प्रोटॉन के कारण जो फोर्स डेवलप होगा उसके बराबर होगा। क्या होगा, एक फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स, वो किसके बराबर होता है, mv²/r। क्या होता है, mv²/r। और ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हमारा फॉर्मूला है, Fe = क्या है, k q1 q2 / r²। अब ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा और यहीं से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बैलेंस करेंगे फोर्स। तो mv²/r = k q1 q2 / r²। अब प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताए थे कि हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो चार्ज क्या है हमारा, क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, और Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1.6 × 10⁻⁻20 कूलम पॉजिटिव चार्ज। और रेडियस क्या है हम लोग का, रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.53 × 10⁻10 मीटर। अब मास क्या है, मास किसका लेंगे, क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और स्पीड निकालना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। क्लियर है। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9.1 × 10⁻31 kg 31 × v² डिवाइडेड बाई r कितना है, 0.53 × 10⁻10 इजिकल टू k का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ इंटू q1 का वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻19 और q2 का वैल्यू भी वही है 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई r²। r क्या है, 0.53 × 10⁻10 यानी कि 0.53 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। ये वाला पूरा पार्ट एक स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा क्या मेरे पास,
बचेगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाई 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाई 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? अब वी का वैल्यू निकालेंगे, तो वी का वैल्यू निकालेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा। तो हम आप कैलकुलेट कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं वी का वैल्यू आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ग्राउंड स्टेट में यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, 2.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इससे बेहतर क्वेश्चन और सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इससे बेहतर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं कि जहां तक आपसे बन सकता है क्वेश्चन एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30। क्या है होमवर्क में? HCV का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30। यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 इन HC वर्मा। टोटल जो यहां तक का प्रॉब्लम है वो सारा इलेक्ट्रिक फोर्स पे निर्भर है। क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पे डिपेंड है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 3 चार्ज प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड respectively at distance 0, d/2 and d from the origin on the x-axis if net force by plus Q is placed at x is equal to 0 is 0, then value of Q is option A plus Q/2, option B plus Q/4, option C minus Q/2, option D minus Q/4। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या कर रहा है? 3 चार्ज प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट रिस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस ऑफ 0, d/2। तो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? 3 चार्ज प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द डिस्टेंस ऑफ 0, d/2 and d from the origin on x axis
if net force by Q is placed at x is equal to 0 is 0, then value of Q is क्या आएगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिए, ये है, मान लेते हैं x एक्सिस है, ये y एक्सिस होता है, ये 0 0 होता है, क्लियर है? तो क्या कर रहा है? प्लस क्यू क्यू और प्लस क्यू कहाँ पे है? 0 पे है, d/2 पे है और d पे। तो एक ये यहाँ पे 0 पे है, एक क्यू, एक कहाँ पे है? ये क्यू d/2 पे, d/2 पे, और एक क्या है? d पे है, क्या है? ये भी क्यू है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? d/2 0, d 0 को छोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? d/2, क्लियर है? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? d/2, क्लियर है? तो क्या कह रहा है? इफ द नेट फोर्स बाय प्लस क्यू इज प्लेस एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, इस पर जो चार्ज लग रहा है इन दोनों चार्जों के कारण वो क्या आएगा? नेट 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे? इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे क्या फोर्स आएगा? निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। फॉर्मूला क्या है? F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², क्लियर है? तो क्या आएगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड लगेगा, इधर ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए क्या लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। तो क्या हो जाएगा? Q1 कितना है? Q, Q2 कितना है? Q डिवाइडेड बाय R क्या है? d/2, क्या है? d/2, d/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है? क्या आएगा? K Q डिवाइडेड बाय d² बाय 4, तो क्या रहेगा? 4K Q डिवाइडेड बाय d²। F1 किसके कारण? इस पे, इस चार्ज के कारण। अब हमको निकालना है इस पे, इस चार्ज के कारण कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, इस चार्ज पे, इस चार्ज के कारण कितना फोर्स डेवलप हो रहा है। अब ये निकालना है F2, क्योंकि क्या क्या बोल रहा है? जो x इज इक्वल टू 0 पे है, x इज इक्वल टू 0 पे है, उस चार्ज के कारण नेट फोर्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो F2 हम लोग क्या निकालेंगे? F2 निकालेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। K Q1 क्या है? Q है, और दूसरा क्या है? यहाँ भी Q है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? d/2 क्या है? d/2 कितना होता है? d, यानी यहाँ से यहाँ तक d, तो क्या हो जाएगा? d², क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है? नेट फोर्स 0 है, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। क्या है? नेट फोर्स 0 है, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि क्या है? नेट फोर्स 0 है, यानी नेट फोर्स इज 0। क्या लिख रहा है? नेट फोर्स इज 0। सो क्या लिखेंगे? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। F1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं? F1 इज इक्वल टू 4K Q डिवाइडेड बाय d², क्लियर है? प्लस क्या है? F2 का वैल्यू K Q², क्या है? K Q² डिवाइडेड बाय d² इज इक्वल टू 0, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है Q, छोटा वाला, स्मॉल Q निकालना है, क्लियर है? तो d² कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? 4K Q, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? -Q², क्लियर है? तो अब हमको निकालना है ये, सॉरी, K से K भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? Q इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाय 4Q, नेगेटिव Q से Q कट जाएगा, क्या बचेगा? -Q/4, ये है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से फोर्स का हम टोटल प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन हम करेंगे, आप एलसीबी का क्वेश्चन बना करके देखिएगा, जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगा आप ग्रुप में
मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट, आपका सारा प्रॉब्लम सोल्व होगा, एक भी प्रॉब्लम बचेगा नहीं। और ये भी गारंटी है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम, या वो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम हो या वो मैथमेटिकली हो, सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं। प्रॉब्लम करते रहना है, जितना भी प्रॉब्लम हो वो सारा प्रॉब्लम करते रहना है। बहुत जल्दी खत्म हो गया सर। नहीं 40 मिनट हो गया। 40 मिनट होने वाला है 30 मिनट की जगह पे। 3 क्वेश्चन में इससे पहले पढ़ाया नहीं क्या? अभी और क्या कंटिन्यू क्या करेंगे? नेक्स्ट डेट में क्या पढ़ाएंगे वो बता दीजिए। खत्म। हाँ, नेक्स्ट डेट में क्या पढ़ाएंगे वो बता दीजिए। अभी वीडियो फिर से एडिट करके एडिट करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम। ये एडिट नहीं करना चाहिए, एडिट करने में तो टाइम लगता है ना। यही दिक्कत है एडिट तो करना पड़ेगा ना। अभी बात दो कर तीन चुके बार हो, edit करना जल्दी कर दीजिए ना, टाइमर घड़ी लगाना पड़ेगा। सर। हाँ, अच्छा तो- ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, सारा इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो गया। और अब हम नेक्स्ट डे जो मेरा क्लास 3 लेक्चर 3 स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या इफेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैट में, रिंग के लिए, लाइन चार्ज के लिए, स्फीयर के लिए, सारे कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है ये हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज जो हम लोग पढ़े हैं उस पर आपको फोकस करना है, क्वेश्चन बनाना है और डाउट जो भी होगा वो डाउट को पूछना है। और नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 में। थैंक यू क्लास।